वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्यों आखिर में नेटवर्क मार्केटिंग जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो बहुत उम्मीद के साथ ज्वाइन करते हैं कि मैं यहाँ से अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बाय करूंगा, यूज़ करूंगा, ज़्यादा डिस्काउंट्स भी मैं ले पाऊंगा, प्लस आगे बिजनेस प्लान में एफर्ट मारूंगा और काफ़ी जो कामयाब लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में मैं भी कामयाब लोगों की तरह यहाँ से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। ये सोच के लोग ज्वाइन करते हैं, मेहनत करते हैं, बट क्यों नहीं कामयाब हो पाते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने नोट करे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको दो हिस्सों में हम समझेंगे। पहला हिस्सा है पार्ट वन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका दूसरा हिस्सा काम करेगा। पार्ट वन अगर खराब है किसी कारण से तो पार्ट टू आपका बहुत खराब होने वाला है। पार्ट वन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हैं या जो भी कंपनी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, हाल में आपने ज्वाइन किया है जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को, सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करिए कि उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको जब आप पर्सनली यूज कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है या यूज करने के बाद जो एक सेटिस्फैक्शन महसूस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ जो मैंने नोट करा है कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है, कंपनी जो भी आप ज्वाइन किए उसका बैकग्राउंड जो है वो पुराना है, नया है। अगर पुराना होगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। तीसरी चीज जो मैंने नोट करी है, कंपनी का बिजनेस प्लान। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में नए डिस्ट्रीब्यूटर्स पे फोकस बिल्कुल नहीं किया जाता है। ज्यादातर पैसा टॉप सीनियर्स के तरफ में जाता है। तो आप देखिए कि एज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आप जब काम करते हैं तो प्लान के अंदर में आपके लिए क्या प्रॉफिट परसेंटेज है या प्रोडक्ट में आपको कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है जब आप रेगुलर परचेज करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो तीन चीजों में मैंने इसको समराइज करा है। राइट कंपनी, जो भी कंपनी है वो सही कंपनी हो, वो आप चेक करिए जो मैंने आपको तरीके बताए। दूसरा, राइट टीम बहुत मैटर करती है कि कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट आप यहाँ बिजनेस करने आए हैं ना। तो अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो जिस टीम को आपने ज्वाइन किया, जो आपका अपलाइन है, जो आपका मेंटोर है, वाकई बहुत ज्यादा अहमियत आपके लाइफ में उसका रहेगा, बहुत बड़ा रोल उसका आपके लाइफ में, आपके ग्रोथ में रहेगा। थर्ड पॉइंट है राइट ट्रेनिंग सिस्टम। आप जिस भी टीम में ज्वाइन किए, जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन किए, आप देखिए क्या कोई डेली बेसिस पे या एटलीस्ट वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है या नहीं है, राइट। जैसे जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा ट्यूसडे को वेबिनार होता है, प्रमोशनल वेबिनार। थर्सडे को हमारा बिजनेस के ऊपर वर्कशॉप होता है। फ्राइडे को प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग होती है। एंड सैटरडे को अलग अलग जो हमारे टीममेट्स हैं उनके छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जूम पे हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर एंड मेनी मोर, जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो कुल मिला के राइट कंपनी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का जो टीम जिसको आपने ज्वाइन किया वो अच्छी होनी जरूरी है। तीसरा, आपके पास एक अच्छा इकोसिस्टम, एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये पार्ट वन है। अब चलते हैं पार्ट टू के तरफ में। पार्ट टू में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखिए कंपनी अच्छी मिल गई, प्रोडक्ट भी अच्छा मिल गया, सब कुछ अच्छा है कंपनी के एंड से, प्रोडक्ट आपको अवेलेबल भी हो जाता है। अगर कुरियर फैसिलिटीज है तो कुरियर आपको टाइम पे भी ऑलमोस्ट पहुंच जाता है, सब कुछ बढ़िया, प्रोडक्ट की रिजल्ट भी बढ़िया है। लेकिन कंपनी के तरफ सब कुछ अच्छा होने से आपका सब कुछ अच्छा होगा ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट नोट किए, सबसे इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे आपको कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने की जरूरत है। डेली, अगर आप डेली खाना खाते हैं, डेली नहाते हैं, या जो भी काम जिसको आप डेली करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको इस काम को भी डेली करना पड़ेगा। अगर इंसान कोई जॉब में होगा तो डेली करेगा ना। अगर कोई एक राशन का दुकान खोला है, किसी बंदे ने छोटा बिजनेस डाला है, तो डेली जाके शटर उठाएगा ना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना है, वो भी डेली बेसिस पे। सेकेंड पॉइंट है, डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का एक हैबिट डालना पड़ेगा, या मेटा के जरिए डेली नए लीड आपको जनरेट करने आने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, किसी भी हाल में आप ट्रेनिंग स्किप नहीं करेंगे। अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 90% से ज्यादा लोग ट्रेनिंग ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि सब कुछ वहां पे उनको बैठे बैठे मिल जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने सुन रखा ना कि नेटवर्किंग ज्वाइन करने से बहुत कामयाबी मिलती है। ज्वाइन करना आपका पहला कदम है, लेकिन जब वहां पे सारे ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, जो टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे, जो टर्नओवर है, जो टीम है उसको बिल्ड करेंगे, तभी ग्रोथ आएगा। फोर्थ पॉइंट है,
सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना। देखिए आज की डेट में आप इस बात को समझिए, कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, आपको मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो कोल्ड मार्केट से आता है, ना कि वार्म मार्केट से। आप जिन लोगों को जानते हैं उनकी संख्या हमेशा कम होगी उनके तुलना में जिनको आप नहीं जानते हैं। आप शायद 100, 500, 1000 लोगों को जानते होंगे, बट जिनको आप नहीं जानते वो संख्या भारत में 140 करोड़ है। तो सोशल मीडिया का आपको सही यूज करने आना चाहिए। कोल्ड मार्केट में कैसे बिजनेस बिल्ड करे, ये आपको खुद को भी आना चाहिए और आपके टीम को भी आपको ये सिखाना पड़ेगा कंपलसरी बेसिस पे, जिसमें कि यूट्यूब का आप यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हैं और मेटा एड्स का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैं और मेरे टीममेट ऑलरेडी हम ये यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष, सक्सेस फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो मैंने 5.5 साल काम किया या जो मैंने यहाँ से पैसे कमाए या जो भी मैंने यहाँ से मेरे टीम के साथ टर्नओवर किया, तो एक क्या बेसिक फॉर्मूला हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, डेली आप कोशिश करें कि अगर आपका एक मजबूत टीम नहीं है तो आपके पास टाइम काफी बचेगा, आप उस टाइम में कम से कम 2 से 3 प्रेजेंटेशन डेली न्यू प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप डेली का 2 से 3 नया प्रेजेंटेशन करेंगे, महीने का लगभग आपका 50 से 100 प्रेजेंटेशन कवर अप होगा। वहां से आपको कुछ क्वालिटी पीपल, कुछ ऐसे लोग जिनमें वाकई भूख होए कि भाई मुझे आगे बढ़ना है इस बिजनेस में, वैसे लोग आपको मिलेंगे। दूसरा, मेटा ऐड के जरिए, जो कि आज की डेट में सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन है कि डेली का आप 120-130 रुपए खर्च करिए और अच्छे तरीके से आप ऐड रन करिए, तो आपको 5 से 10 क्वालिटी लीड आपको मेटा ऐड लाके दे देता है। थर्ड है, वीकली या डेली जो भी आपके कंपनी में ट्रेनिंग का सिस्टम है, वो ट्रेनिंग आप कंपलसरी बेसिस पर अटेंड करिए। देखिए पैसा हर कोई कमाना चाहता है, आउटपुट हर कोई चाहता है बढ़िया मिले, बट इनपुट जो अच्छे से लगाएगा ना, उसी को तो आउटपुट अच्छे से मिलेगा। तो ट्रेनिंग आप अच्छे से अटेंड करिए, अपने जो भी फैक्टर्स है उसको मजबूत करिए, चाहे वो इनविटेशन हो, प्रेजेंटेशन हो, क्लोजिंग हो। देन इस बिजनेस में काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, तो काउंसलिंग कैसे करना है वो सीखना है, तो ये ट्रेनिंग के जरिए आपको करना है। एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं खुद अभी न्यूली कर रहा हूं, एंड अगर आप ये खुद भी करें तो बहुत अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दैट कंटेंट क्रिएशन करना। कि जो भी आप इस डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या जो भी आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जिससे आपको फायदा होता है, आपकी टीम को फायदा होता है, उन एक्सपीरियंसेस को आप बहुत सिंपल शब्दों में आप चैट जीपीटी का हेल्प लेके अपने पुराने नोट्स जो हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए और उससे आप देखिए कि क्या कंटेंट आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर जिसको फोर व्हीलर चलाने नहीं आता है उसके लिए वो बहुत टफ है, लेकिन जिसने डिसिप्लिन्ड वे में प्रैक्टिस करी है, कुछ घंटे जिन्होंने अच्छे से चलाया है, वो चला लेगा। उसी प्रकार से जिसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं आता उसे वो बहुत मुश्किल लगेगा, बट जिसने डिसिप्लिन्ड वे में कुछ सम सॉल्व किए होंगे उसको वो आसान लगेगा। कुल मिला के नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल नहीं है, इसमें डिसिप्लिन मांगता है कि अगर आप डेली के 2 से 3 प्रेजेंटेशन, मिनिमम एक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डेली के आप 2 से 3 घंटे प्रोडक्टिवली यहाँ बिता सकते हैं, तो 2 से 3 साल होते होते आप यहाँ से अच्छा ग्रोथ, एक अच्छी इनकम उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतने ही बात करेंगे। कुल मिला के आपको यहाँ पे कामयाब होना है तो आदतों को डेवलप करिए जो यहाँ के कामयाब लीडर फॉलो करते हैं, एंड दैट इज एज सिंपल एज दैट, फॉलो द सिस्टम, अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच।